Today we're going to meditate on a verse from 1 Peter 1:8. और आज जो है हम मनन करने वाले हैं एक वचन पर जो कि 1 पत्रस अध्याय 1 वचन 8 में से है। Please turn in your Bibles. आइए हम हमारी बाइबलों में इस वचन को देखते हैं। Whom having not seen ye love, in whom though now you see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। What is the Bible saying? तो बाइबल हमें क्या कह रही है? Whom you have not seen. जिसे अभी तक आपने नहीं देखा है। John said, then we shall see him as he is. तो यूहन्ना ने कहा कि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। Beloved, अजीजों, John saw him as a great teacher sent from God. और यूहन्ना ने उसे जो है एक महान शिक्षक के रूप में देखा जिसे परमेश्वर ने भेजा। His disciples saw him as an anointed rabbi. और उसके चेलों ने जो है उसे एक अभिषेक पाए हुए गुरु की मानंद देखा। Rome saw him as a dangerous criminal who should not live. और रोमियो की सत्ता ने जो है उसे एक अपराधी के रूप में देखा जो बहुत ही खतरनाक है और जिसे जीवित नहीं रहना चाहिए। Whereas you and I will see our Savior. लेकिन आप और हम जो है, मैं जो है, हमारे मुक्तिदाता को हम देखेंगे। Very soon we will see him as King of Kings and Lord of Lords. और बहुत जल्द हम उसे जो है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के मानंद देखेंगे। You don't seem to be excited, church. और कलीसिया आप उत्साहित नहीं दिखाई दे पड़ रहे हैं। I said Rome saw him as a criminal too dangerous to live. और मैंने ये कहा कि रोमियो की सत्ता ने उसे अपराधी के रूप में देखा जो बहुत ही खतरनाक हो और जिसे जीने का कोई अधिकार न हो। His disciples who saw him day and night saw him as an anointed rabbi. और उसके चेले जिन्होंने उसे जो है दिन रात देखा उसे उन्होंने एक अभिषेक पाए हुए गुरु के मानंद देखा। And reminding you, John saw him as a great teacher sent from God. और आपको याद दिला दूं कि यूहन्ना ने उसे एक महान शिक्षक के रूप में देखा जिसे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। You and I are going to see our Savior very soon. और आप और मैं हमारे मुक्तिदाता को बहुत जल्द देखने वाले हैं। In the twinkling of an eye. और पलक के झपकते ही। And when we see him, we are going to see him as the King of Kings and the Lord of Lords. और जब हम उसे देखेंगे तब हम उसे Yes, amen. राजा और प्रभुओं के प्रभु के मानंद देखेंगे। Come on, church! Is that all? I can hear the loudest clap from the back. Come on, church! Hallelujah! I don't know what else are you waiting for, but if I were you, the times we are living in and the signs that we have, every day we need to prepare ourselves to see him. Hallelujah! और मैं नहीं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर जिस समय में हम जी रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह पर होती तो हमें हर वक्त तैयार होने चाहिए होगा ताकि हम हमारे प्रभु मुक्तिदाता को देख सकें। Amen? आमीन। Our text says you will love him though you don't see him. और हमारा वचन ये कहता है कि हम जो है उससे प्रेम करेंगे बावजूद इसके कि हम उसे देख नहीं सकते। Because now we see him as the Holy Spirit. क्योंकि अब हम उसे पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। When we receive the Holy Spirit in our lives, we can see him. जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, हासिल करते हैं हमारे जीवनों में, तब हम उसे देख सकते हैं। But the Holy Spirit cannot tell or express him because he is unseen. लेकिन पवित्र आत्मा उसके बारे में बता नहीं सकते क्योंकि जो है वो अनदेखा हुआ है। If you remember in Luke chapter 139, you don't have to turn to it. और अगर आपको याद हो लूका की पुस्तक अध्याय 1 वचन 39 में आपको वचन को देखने की जरूरत नहीं है। Elizabeth, the mother of John the Baptist, received the Holy Ghost. और एलिजाबेथ जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ है, उसने पवित्र आत्मा उसे हासिल हुई या प्राप्त हुई। And the Bible says
that the Holy Spirit moved upon her and she spoke in a loud voice. और बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा उस पर आ गया और उसने एक ऊंची आवाज से कहा, Make note of this. और इस बात पर ध्यान दीजिए, She did not say softly, Blessed art thou, Mary. और उसने एक धीमी सी आवाज से नहीं कहा कि मरियम तू धन्य हो, But she declared, Blessed art thou, Mary. लेकिन उसने इस बात का ऐलान किया और उसने कहा कि मरियम तू धन्य हो। And at the same time as the cousins greeted each other, और उसी समय जब वो बहनें एक दूसरे से मिल रही थी, the baby in Elizabeth's womb knew God. और जो एलिजाबेथ के गर्भ में पल रहा बच्चा था वो जानता था, That baby in the womb knew God was there and he leaped with joy. वो जानता था कि परमेश्वर वहां पर मौजूद है और वो खुशी से उछल पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। In Acts chapter 2 verses 1 to 4, और प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 1 से 4 I'd request somebody to read in English और हम गुजारिश करेंगे कि कोई जना पहले इसे अंग्रेजी में पढ़े and then in Hindi. और फिर इसे हिंदी में पढ़ा जाए। Acts chapter 2 verses 1 to 4. प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 1 से 4। And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Thank you, Pastor. In Hindi, please. जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। Amen. Amen. What does it say when the Holy Ghost came upon them? और वचन क्या कहता है कि जब पवित्र आत्मा उन पर आ गया। Now, what is verse 6 saying? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन 6 क्या कहता है। Now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. और जब यह आवाज हुई तो भीड़ इकट्ठा हो गई और वे सब चकित रह गए, क्योंकि उनमें से प्रत्येक उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सुन रहा था। So, what happened over here, church? तो यहाँ पर क्या हुआ था कलीसिया? It became viral. कि ये जो है बात हर जगह फैल गई। Just like everything becomes viral on social media today. और जैसे कि आजकल के दिनों में सोशल मीडिया पे हर बात फैल जाती है। Back in those days, it became viral in the neighboring regions also. Everyone came together. और उन दिनों में भी ऐसे ही हुआ, ये बात जो है हर जगह फैल गई और आसपास से लोग आकर इकट्ठा होने लगे। They were dumbfounded. और वो जो है बहुत ही अचंभित हो गए, Because what did they see? What did they hear? क्योंकि उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या सुना। They heard each of them were speaking in their own languages. उन्होंने सुना कि लोग वहां पर जो है अपनी अपनी भाषा में बोल रहे थे। The thunder that sounded from heaven, और वो जो गड़गड़ाहट जो स्वर्ग से सुनाई दे रही थी, that came in the upper room as all of them were in one accord. और वो जो है उस ऊपरी कमरे में आ गई जब वो वहां पर इकट्ठा हुए थे। It caused the people to wonder what is happening over here. और उसी के वजह से लोग जो है चकित हो गए और ये सोचने लग गए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। And in Acts 6:3, और प्रेरितों के कार्य अध्याय 6 वचन 3 में it tells us that the New Testament church was looking for deacons, and there was a criteria that they had to be filled
by the Holy Ghost. और हमें वचन के द्वारा ये पता चलता है कि जो नए करार की कलीसिया थी वो जो है सेवकों को तलाश रही थी और उसके लिए एक ही शर्त थी कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। Let us ask you a question this morning. तो आइए हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं इस सुबह। How do you know that someone is filled with the Holy Ghost? कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा भरपूरी से है? From their fruits? उनके फलों के द्वारा। वो अन्य भाषाओं में बात करेंगे, Okay. प्रार्थना करेंगे। They are filled with love. अगर वो प्रेम से भरे They're हुए filled with love. You know, if you cannot tell, and sometimes it happens, come on, let's be true. और to कई बार ourselves. ऐसे होता है, हम जो है ईमानदारी से ये कहेंगे, If you can't tell if somebody is filled with the Holy Ghost, your logic can get you in trouble, church. और अगर आप ये बात नहीं बता पाए कि क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वरना आपका जो तर्क है या आपकी जो सोच है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। The Bible tells us in Acts chapter 8 verses 17 to 19. Just write it down. और लिख लीजिए, बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 वचन 17 से 19 में, When the apostles laid hands on the people and prayed, जब the people received the Holy Ghost. जब उन प्रेरितों ने लोगों पर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना की, तब उन लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुई। And while this was happening, there was a man named Simon. और जब ऐसा सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम सिमोन था। Simon said, I also want this power that we can see all of these people receiving. और सिमोन ने कहा कि मुझे भी ये सामर्थ्य चाहिए जो मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी सब लोगों को मिल रहा है। And Simon was ready to give a large sum of money in exchange of that power. और सिमोन जो है वो पैसे देने के लिए भी तैयार था उस सामर्थ्य के बदले में। But church, money cannot buy the power of the Holy Spirit. लेकिन कलीसिया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम पैसे के द्वारा खरीद नहीं सकते। Let's move on to Acts 10. आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 देखते The Bible tells us in the house of Cornelius, और बाइबल हमें बताती है कि कर्नेलियस के घर में all who were gathered to receive the Holy Ghost, और सब लोग जो इकट्ठा हुए थे पवित्र आत्मा को हासिल करने के लिए, and they spoke with other tongues as the Spirit gave them utterance, something happened. और जैसे कि वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे, जैसे कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सामर्थ्य मिला था और तब वहां पर कुछ हुआ। Church, let us tell you something today. तो कलीसिया हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। When the Holy Spirit gets control over you, जब पवित्र आत्मा को अधिकार मिल जाता है आपके ऊपर, something will happen तो तब कुछ जरूर होगा and you will know it. और आप इस बात को भली भांति जानेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Something will happen. और कुछ तो होगा It will change you inside out. और इसी के द्वारा जो है आप अंदर से बाहर तक पूरी तरीके से बदल जाएंगे। And trust me, beloved, nobody needs to tell you something is changed in you. You will realize first that something has shifted and changed in me. और ये आपको दूसरों के द्वारा पता चलने की जरूरत नहीं है कि आप पे कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन आप ही खुद इस बात को पहचान पाएंगे सबसे पहले कि आपके अंदर कुछ बदल चुका है। It will give you joy unspeakable. और उसके द्वारा आपको जो है ऐसा आनंद मिलेगा जो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा And सकता। full of glory in Jesus' name. और ये प्रभु यीशु के नाम में जो है आप उसकी महिमा से भर जाएंगे। Know this when you are filled with the Holy Ghost. और इस बात को जानिए कि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, It's going to give you an unusual presence that you can feel and sense. You can't see it, but you can feel it in your bones. और आपको जो है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आपको एक असाधारण सा गहरा एहसास होगा जिसे आप जान पाएंगे। आप देख नहीं पाएंगे लेकिन आप महसूस कर पाएंगे। When you allow the Holy Spirit to take control over you 100%, 360 degrees,
not just the left side and not the right side, I'll keep to myself. और जब आप पूरी तरीके से अधिकार जो है वो पवित्र आत्मा को दे देते हैं, संपूर्णता से जो है समर्पण करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ हिस्सा आप अपने पास रख लेते हैं और थोड़ा बहुत अधिकार जो है वो पवित्र आत्मा को देते हैं, ऐसा नहीं। Church, you will not only be aware of the glory, और कलीसिया तब आप केवल जो है उस महिमा को पहचान ही नहीं पाएंगे, but you will start reflecting the glory of God in and through your life. लेकिन आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा दर्शाई जाएगी। If you think we're just saying it, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल हम ही इस बारे में कह रहे हैं, let us remind you when Moses came down from Mount Sinai. और हम आपको याद दिला दे कि जब मूसा जो है पर्वत सिनाई से नीचे उतर रहा What does था, the Bible say? तो बाइबल क्या कहती है He radiated with the glory of God. कि वो परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित था It was shown on his face. और उसके चेहरे पे ये दिखाई दे रहा था। If I'm not mistaken, Pastor, he had to wear a veil. और उसे जो है एक पर्दा, एक नकाब पहनने की जरूरत पड़ So गई थी। God's glory will not only be in you, you will know it first, but you will start reflecting it on your face as glow, as radiance through your entire being. और ऐसा नहीं है कि पहले जो है आपको केवल परमेश्वर की महिमा अपने अंदर महसूस होगी और बाद में जो है ये आपके जो है अस्तित्व में भी दिखाई देगी, आपके चेहरे पे एक चमक की तरह ये दिखाई देगी। And others will start noticing the glory of God in your life. और दूसरे भी परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे आपके जीवन में। Paul also had a glimpse of the glory of God. और पौलुस को भी एक झलक मिली थी परमेश्वर की महिमा की। He was blinded for a while, church. और कुछ समय के लिए वो देख नहीं पा रहा था, वो अंधा हो चुका था। How can you see the Holy Spirit? तो फिर हम जो है वो पवित्र आत्मा को कैसे देख पाएंगे? When you see the glory on somebody else's face, और जब आप जो है महिमा को किसी और के चेहरे पे देख पाते हैं, because whatever is in you is going to show on your face. क्योंकि जो कुछ आपके अंदर होता है वही आपके चेहरे पे दिखाई देगा। You know, they say whatever is in your heart, the face is the mirror of your heart. I'm sure you've heard of this. और मुझे यकीन है कि आपने इस बात को सुना है कि आपका दिल जो है वो आईना होता है और उसी की वजह से आपके चेहरे पे वो दिखाई देता है। You know, let's say you enter church और कल्पना कीजिए कि आप जो है वो कलीसिया में and प्रवेश करते हैं you're greeting people. और आप जो है वो लोगों से मिल रहे हैं You see a few people seated here and seated there. और आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ वहां बैठे हैं। And when you meet somebody and say, "Praise the Lord, sister," और जब आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं प्रेज द लॉर्ड बहन, and the other person says, "Praise the Lord," और सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ प्रभु की or you स्तुति see हो। people with grumpy long faces sitting in God's house. और आप देखते हैं कि लोग जो है वो उदास शक्लों के साथ परमेश्वर के घर में बैठे हुए Some होते of हैं। us are sitting with angry faces. और हम में से कुछ लोग तो जो है वो गुस्से वाले चेहरों के साथ बैठे हुए होते हैं। You will instantly know that they don't have the glory of God. और फिर तब आप जो है वो तुरंत पहचान पाएंगे कि उनमें जो है परमेश्वर की महिमा नहीं है। On the other hand, और दूसरी ओर you see somebody praising God. आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर की स्तुति किए They जा have रहे the हैं biggest smile on their face. और उनके चेहरे पे जो है एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट है। And you will know that they're half alive in the spirit. You see them jumping and dancing and praising God. और फिर आप जान पाओगे कि वो आत्मा में जो है आधे जीवित है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि वो जो है उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। Church, there may be no reason for them to do that. Everything could be going wrong in their lives, but they're still lifting up their hands and praising God and singing unto the Almighty. और शायद कलीसिया उनके जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा होगा, उनके पास कोई वजह भी नहीं होगी कि वो परमेश्वर की स्तुति करे, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर तक अपनी आवाज उठा रहे हैं और उसके गीत गा रहे हैं और उसे स्तुति दे रहे हैं। As you see them doing this, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऐसा सब कर रहे हैं, the glory of God comes out. तब परमेश्वर की महिमा निकल के आती है And you can see that they're plugged in with Jesus. और फिर तब आप देख पाएंगे कि वो यीशु के साथ जुड़ चुके हैं। You can see them that they're fully
the Holy Ghost is fully present in them. और फिर आप देख पाएंगे कि पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके अंदर है। And you can instantly see और फिर तब आप जो है वो तुरंत देख पाएंगे that they are filled fully with Jesus' presence. Amen. कि वे पूरी तरीके से यीशु मसीह की मौजूदगी से भरे हुए हैं। Church, it's two poles apart. और देखिए कलीसिया, ये फर्क बातें हैं। The angry Christian, और जो गुस्से वाले मसीह the है, grumpy Christian, और जो उदास मसीह है, you can see their demeanor is very different from the Christian on the other side who is filled with the Holy Ghost. और आप देख पाएंगे कि उनकी हालत जो है वो बहुत फर्क होती है उनके मुकाबले जो दूसरी ओर होते हैं, वो मसीह जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। Stephen was being stoned to death. और स्टीफनुस को जो है वो पथराव करके मार दिया जा रहा था। The people gathered over there who were looking at his face. और वो लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए थे और उसके चेहरे को देख रहे थे। Stephen's face was shown as the face of an angel. और जो स्टीफनुस का चेहरा है वो एक स्वर्गदूत के चेहरे के मानन दिखाई पड़ रहा था। I was dumbfounded when I read that. और मैं बहुत चकित हो गई जब मैंने ये पढ़ा। Can you imagine? You know that just the next moment you're going to die. क्या You're being beaten up with stones. और क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आपको पता है कि अगले क्षण शायद आप मर जाओगे, आप पर इतना पथराव किया जा रहा है। But his face was shown as a face of an angel. लेकिन उसके चेहरे पे जो चमक थी वो एक स्वर्गदूत के चेहरे पे जैसी होती है वैसे थी। Peaceful. और उसमें जो है एक शांति थी, Even unto death. और यहाँ तक कि मृत्यु तक। You know, when you're filled with the Holy Spirit, क्या आपको पता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं you will radiate His glory and His light. तो फिर तब आपसे जो है उसकी महिमा और उसकी रोशनी जो है प्रकाशित होगी। There will be joy unspeakable flowing from you, church. और कलीसिया आपके अंदर से ऐसा आनंद बाहर निकल कर आएगा जो व्यक्त नहीं किया जाता है शब्दों के द्वारा। When the Holy Spirit is filled within you, जब आप जो है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, out of your bellies shall flow rivers of living waters. तो आपके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहते रहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Paul says in Ephesians 5, और पौलुस जो है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 में ये कहता है, people who are filled with the Holy Ghost, और लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, what do they speak to themselves? तो वो अपने आप से या एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? Psalms, वो जो है भजन संगीताओं से बात करते हैं, hymns, और वो जो है वो आत्मिक गानों के द्वारा बात करते हैं, spiritual songs, और वो जो है वो आत्मिक गीत या स्तुति गीत से एक दूसरे से बात करते so हैं। everything around you could be crashing. और आपके आसपास सब कुछ जो है वो बिगड़ रहा होगा। You feel you're going through a dark tunnel and you cannot see the light at the end of the और tunnel. आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप अंधकार में से जा रहे हैं और आपको कोई रोशनी की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है अंत में। But you are filled with the Holy Ghost. लेकिन आप जो है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, You are not seeing with your natural eyes. और आप जो है आपके स्वाभाविक आंखों से देख ही नहीं रहे And हैं, you're picking up the Bible. और आप अपनी बाइबल को उठाते हैं। Church, this happened to me 2 days back. और कलीसिया मेरे साथ ये जो है 2 दिन पहले हुआ। I woke up in the morning मैं सुबह उठी and I was just not able to pray. और मैं जो है प्रार्थना कर ही नहीं पा रही। Anybody face that? तो क्या किसी के साथ ऐसा कभी होता I है? see lots of hands going up. Yeah, we're true. We want to be true to ourselves. I could not pray. और मैं प्रार्थना कर ही नहीं पा रही थी, And I didn't really have a particular reason why I could not pray. There और were कोई many. वजह भी नहीं थी कि किस वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही I थी। said, I'm going to fight this. और मैंने कहा कि मैं इससे लड़ूंगी। I'm not going to allow my entire day to be grumpy and sad and kurkur and murmur and grumble. और मैं ये अनुमति नहीं दूंगी कि मेरा पूरा दिन ऐसे जाए कि मैं शिकायतें करूं, बड़बड़ करूं, कुड़कुड़ करूं और दुखी रहूं। God has given us the weapon. और परमेश्वर ने हमें ये हथियार दिया है। I started speaking one psalm after the other psalm after the third psalm. Nothing was happening. I was just speaking psalm after psalm aloud
in my room. और मैं जो है एक के बाद एक भजन संहिता पढ़ते गई और कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन मैं जो है इन्हीं को अपने कमरे में पढ़ रही थी। David went through all of that, what you and I are going through today. और दाऊद भी इन सब बातों से गुजरा था जिसमें से आप और मैं आज गुजर रहे हैं। By the fourth psalm, something shifted inside, something changed. और जब मैं चौथे भजन संहिता पर पहुंची तो कुछ बदल चुका था अंदर से। And by the fifth psalm, I was dancing and praising the Lord in my room, and that countenance had changed. और जब तक मैं पांचवें भजन संहिता पर पहुंची तो तब तक जो है मेरे अंदर कुछ बदल चुका था, और जो जिस तरीके से मैं चीजों को देख रही थी वो बदल The only reason I'm sharing this with you is not for anything for myself, और मैं आपके साथ ये इसीलिए बांट रही हूँ कि मैं ये अपने बारे में नहीं बता रही हूँ, but to share that we all go through the same battles every day. लेकिन ये बात बता रही हूँ कि हम में से हर एक जो है उसी प्रकार के जंग लड़ता है हर रोज। So I spoke to myself psalms. तो इसीलिए मैंने अपने आप से भजन संगीता के द्वारा बात की। I broke out into hymns and singing. और मैं जो है वो स्तुति के गीत गाने लग गई, और मैं जो है आत्मिक गीत गाने लग And गई। then I saw such a shift take place that there was unspeakable joy. और फिर जो है मैंने देखा कि एक बदलाव हुआ है, और मेरे अंदर जो है ऐसा आनंद आ चुका है जो वर्णन से बाहर है। 1 Peter 1:8 says that. और 1 पत्रस अध्याय 1:8 इसी के बारे में It कहता है। says that you will rejoice with joy unspeakable. और वचन ये कहता है कि आप ऐसे आनंद से मग्न हो जाएंगे जो वर्णन से बाहर है, And full of glory, और आप महिमा से भरपूर हो जाएंगे, radiating from your life. और आपके जीवन से वो प्रकाशित होगा। You know, some of the apostles, the glory of God was so much upon them that as they walked, Pastor, their shadow fell upon the sick and the sick were healed. और कुछ जो है वो जो प्रेरित है वो इस तरीके से परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे कि उनकी जब परछाई लोगों पर गिरती थी तब उन्हें चंगाई मिलती थी। God says in the end days, I will pour out my spirit on all flesh. और प्रभु ये कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि अंत के दिनों में मैं सभी पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। The same can happen with you. और वही जो है आपके साथ भी The same can happen with you. You've gone to visit somebody in a hospital who is on his bed of sickness. और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको किसी को जाकर मिलना होगा जो अस्पताल में है और वो जो है बीमारी से लड़ रहे हैं, And you are filled with the Holy Ghost. और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, You are filled with the glory of और God. आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, And you walk into that hospital room. और आप जो है अस्पताल के उस कमरे में प्रवेश करते हैं, And you may not even have to lay hands on the sick, but your presence over there filled with the Holy Ghost radiating from your life, healing will flow, church. और आपको जो है उनके ऊपर जो है हाथ रखकर प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी के द्वारा, क्योंकि आप भरे हुए हैं पवित्र आत्मा की जो है महिमा के द्वारा, और इसी वजह से वो जो महिमा आपके जीवन से प्रकाशित होगी उसके द्वारा ही ये सब होगा। In the chaos that the world is giving us every day, if there's anything you and I need, is more of the Holy Spirit. और ये जो सारी परेशानियां जिनका सामने हम इस दुनिया में कर रहे हैं, तो अगर हम किसी चीज की हमें जरूरत है वो यही है कि हमें और ज्यादा पवित्र आत्मा की जरूरत है। And when you are filled with the presence of God, और जब आप पवित्र आत्मा की मौजूदगी से भरे हुए होते हैं, there is a peace which passes all understanding that's ruling your spirit, your body, your entire being. और फिर जब है आपको ऐसी एक शांति मिलेगी जो सारी समझ से परे होगी, और उसका अधिकार होगा आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके अस्तित्व पर। You know, the living Christ lives in you by the power of the Holy Spirit. तो क्या आपको पता है कि वो जीवित मसीह आपके अंदर जीवित है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। The Holy Spirit brings us supernatural assurance that we are the children of God. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक अलौकिक भरोसा या आश्वासन में दिया गया है कि हम जो है वो परमेश्वर के बच्चे हैं। I think the number one problem many people face today, especially Gen Zs,
और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग जो है जिस समस्या का सामना करते हैं, खास करके अभी के जो नौजवान पीढ़ी है, it's of insecurity. और वो है कि असुरक्षता की भावना, It is a search of belonging. और ये वो खोज रहे होते हैं अपनेपन को, They are having an identity crisis. और वो जो है अपनी पहचान खोज रहे होते हैं। But when you know the Lord, लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं, you know who you तो are. तब हम जानते हैं कि हम कौन हैं। You know where you're going. आप जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो। You know that in Christ, who are you? You are a chosen generation, a holy nation, a peculiar people. और आप जो है जानते हैं कि मसीह में आप कौन है, आप जो है चुने हुए हैं, आप जो है खास लोग हैं। The Holy Spirit assures you, you are a child of God, you are accepted, you are not rejected. और पवित्र आत्मा जो है आपको ये भरोसा दिलाता है कि आप जो है परमेश्वर के बच्चे हैं और आपको स्वीकार किया गया है, आपको का जो है इनकार नहीं किया गया है। So we do not have an identity crisis when we are in Christ. और हमारे पास जो है अपनी पहचान खोजने की जरूरत नहीं है हमें, जब हम मसीह में होते हैं। Who gives us that assurance? और कौन देता है हमें ये भरोसा? The Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। When the Spirit of God will tell you, you are not a borrower, you are going to lend to many nations. जब पवित्र आत्मा आपको ये बताती है कि आप जो है वो लेने वाले नहीं होंगे, लेकिन आप जो है कई राज्यों को देने वाले बनेंगे। The Holy Spirit reminds you, और पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है you are the head, not the tail. You are above, not beneath. कि वरन तुम जो है वो सिर हो। Church, you're not वरन पूंछ नहीं हो। excited. You're not excited to hear what God is reminding you today morning. और आप जो है ऊंचे स्थान पर है, आप नीचे स्थानों पर नहीं है। Not excited? कलीसिया आप में कोई उत्साह नहीं है। Praise God. Well, we hope these three levels of assurance is going to stir your spirits before you leave the house of God today. और ये तीन आश्वासन या भरोसा जो वचन के द्वारा हमें मिलता है, इसके द्वारा आप उत्साहित जरूर होंगे। The first assurance is given in John 1:1, the word of God. और पहला जो भरोसा या आश्वासन हमें दिया गया है वो यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 में से दिया गया है, यानी कि परमेश्वर का वचन। So this is our first level of assurance, तो यही हमारा पहला स्तर है आश्वासन या भरोसे का, that we are the children of God. कि हम जो है वो परमेश्वर के बच्चे हैं। The second is 1 John 5:13. You can write it down. और आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा वाला जो भरोसा हमें दिया गया है वो है 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में से। These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. मैंने ये बातें तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखी है कि तुम जान लो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है और तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते रहो। Do you love the brethren? तो क्या आप भाइयों से प्रेम करते हैं? Do you love क्या आप प्रेम करते हैं? your brother and sister in Christ? तो क्या आप अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते हैं जो मसीह में आपके भाई बहन हैं? You know, if someone says, I am saved, but I don't like Jyoti. अगर कोई व्यक्ति ये कहता है हाँ मैं बच तो चुका हूँ लेकिन मुझे ज्योति पसंद नहीं है, I can't stand her. अरे यार मैं उसके सामने मतलब बस वो दिखनी भी नहीं चाहिए, I am lying, church. तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। Because if I am saved, क्योंकि अगर मैं बच चुकी हूँ however Jyoti is, और जिस तरीके से भी ज्योति है, I should love her. मुझे तो उससे प्रेम करना ही I होगा should be one in Christ with her. और मुझे जो है मसीह में एक होना होगा उसके साथ। You know, the joy of the Lord becomes your strength, और प्रभु का आनंद आपका सामर्थ्य बन जाता है, which means especially days where you are feeling weak,
physically, mentally, emotionally, or spiritually, और खास कर कर जब आप जो है वो कमजोर महसूस कर रहे हैं शारीरिक तौर से या आत्मिक तौर से, या आप जो है भावात्मिक तौर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, that's the time you need to speak to yourself hymns, psalms, and break forth into singing. और उस समय जो है आपको अपने आप से जो है वो गीत गाकर बात करनी होगी, वचन पढ़ के बात करनी होगी, भजन संगीताओं के द्वारा आपको अपने आप से बात करनी And होगी। when you continue to do that, the joy unspeakable will burst out and will become your strength. और जब आप ऐसा करेंगे तब वो आनंद जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में, वो आपका सामर्थ्य बन जाएगा। So when you don't have the joy, लेकिन जब आपके पास वो आनंद नहीं होता है, you don't have the Holy Ghost assurance. और तब आपके पास जो है पवित्र आत्मा का वो भरोसा भी नहीं होता Let's है। look at the third assurance that God is telling us today. तो आइए हम उस तीसरे भरोसे के देखते हैं जो परमेश्वर आज हमको दे रहे हैं। You can write it down. It's Romans 8 verses 15 and 16. आप इसे लिख सकते हैं, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 15 और 16। What these scriptures tell us, और जो कुछ ये वचन हमसे कहते हैं that the Holy Spirit is the Spirit of truth. कि पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है, It bears witness that we all are the children of God. और वो गवाही देता है कि हम सब जो है वो परमेश्वर के बच्चे हैं। So who are you? तो फिर आप कौन हैं? Only the first row are children. The others are? Who are you? तो आप कौन हैं? हिंदी वाले, Say, I am a child of God. हिंदी वाले कहिए, आप कौन हैं? आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Another way you can tell if somebody has the Holy Ghost or not. और एक और तरीका है जिसके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा है या नहीं, They will be filled with joy and gladness. कि वो जो है आनंद और हर्ष से भरे हुए होंगे। You know, someone can turn to Acts chapter 2 verse 46. कोई जना जो है प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 46 में देख सकता है। Please speak in English, read it in English, and then in Hindi. और कोई जना अगर इस वचन को पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में पढ़ सके। Acts 2:46. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। Amen. 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 They went to church every day. कलीसिया वो हर रोज वो लोग जो है हर रोज कलीसिया जाते हैं, These people went to church every day. और ये लोग जो है हर रोज कलीसिया में इकट्ठा होते थे। Nowadays, we have a problem to come even once a week to church. लेकिन अभी तो हमें हफ्ते में एक दिन भी कलीसिया आने में मुश्किल होती है। Yes, no? Yes, yes. The New Testament church is filled with joy unspeakable. और जो नए करार की कलीसिया है उसमें ऐसे आनंद से वो भरी हुई है जो वर्णन के बाहर है। Who is the New Testament church? और कौन है नए करार की We कलीसिया? are the New Testament church. हम है वो नए करार की So we कलीसिया। need to be filled with joy unspeakable and gladness. तो हमें जो है भरपूर होना होगा, भरा हुआ होगा उस आनंद के साथ और उस हर्ष के साथ। John 15:11 says, we'll read it for you. और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 वचन 11 ये कहता है, These things I have spoken to you, that my joy remain in you, and that your joy may be full. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
You know, when the joy of the Lord fills you, तो क्या आपको पता है जब परमेश्वर का आनंद आपको भर देता your है heart is no longer sorrowful. तब आपका दिल और अधिक दुखी नहीं रह पाएगा। You know that the Bible says, a merry heart doeth like medicine, doeth good like medicine. तो क्या आपको पता है कि बाइबल में ये कहा गया है कि एक प्रसन्न हृदय जो है उत्तम औषधि के समान है And the joy of the Lord is your strength. और प्रभु का आनंद तुम्हारा सामर्थ है That is your health. और यही आपकी सेहत है। So today, if any of us are having health issues, और अगर आज किसी में भी हम में से किसी में भी समस्या है सेहत के साथ go हमारी back to समस्या, this scripture. तो फिर लौट कर आप वचन में ही चाहिए। John 15:11. और योना की पुस्तक अध्याय 15 वचन 11 Ask for the joy of the Lord to be your strength. और मांगिए कि प्रभु का आनंद ही आपका सामर्थ्य बने Ask for God's joy to remain in me and become full in me. और मांगिए कि आप में जो है वो प्रभु का आनंद बना रहे और वो जो है वो आप में पूरा हो जाए। Declare and say, my heart is a merry heart. और ये इस बात का ऐलान कीजिए और कहिए कि मेरा हृदय जो है वो एक प्रसन्न हृदय है And this merry heart is going to treat me like medicine. और ये प्रसन्न हृदय जो है वही मुझे जो है औषधि के समान ठीक करेगा। Try it. इसे करके देखिए। The word is spirit and life. और वचन जो है वो आत्मा और जीवन है God has given us all the tools we need. और परमेश्वर ने हमें वो सब हथियार दिए हैं जिनकी हमें जरूरत He है has equipped you with the weapons. और उसने जो है आपको सभी हथियारों के साथ सामर्थ्य बनाया You need to use it. और उसे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है Because joy is not found in DMart क्योंकि आनंद जो है आप डीमार्ट में जाकर खरीद नहीं or सकते wherever you go and shop. You cannot find it in the stores. या आप जहाँ कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं वहां पर आपको आनंद नहीं मिलेगा Joy is not found in your wealth, और ना ही आपकी धन संपत्ति में आपको आनंद मिलेगा neither in your fame, ना ही आपकी प्रसिद्धि में उसे आप पा neither पाओगे। in your designation at work. या आपके कामकाज में जो आपकी जो है आपको नाम दिया गया है उसके द्वारा भी नहीं मिलेगा Joy is not found in the world, church. और आनंद जो है कलीसिया आप दुनिया में नहीं पा सकते हैं। Yes, you may find happiness in the world, हाँ दुनिया में आपको खुशी तो मिल सकती है but that is temporary. लेकिन वो जो है कुछ समय की ही होती है। Joy is found in the spirit of Jesus in you. लेकिन आनंद आपको जो है यीशु मसीह के आत्मा में मिलेगा जो आपके अंदर है It is not external, it is और internal. ये बाहरी तौर से नहीं होता है ये अंदरूनी होता है। You know, the Bible says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and so on. और बाइबल ये कहती है कि आत्मा के फल जो है वो प्रेम आनंद शांति और भी फल है। When the New Testament Christians were jailed, और जब नए करार के मसीहों को जो है जेल में डाल दिया गया था I didn't do anything, only still I was put in jail. अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं था लेकिन फिर भी मुझे जेल में डाल Were they दिया। grumbling? क्या वो बड़बड़ कर रहे Were थे they crying? क्या वो रो रहे थे Were they saying, this is injustice to me, God? और क्या वो ये कह रहे थे कि प्रभु ये तो मेरे साथ अन्याय है Were they saying, this is unfair? कि क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं प्रभु ये सही नहीं है Instead, what were they doing? लेकिन वो क्या कर रहे थे At midnight, आधी रात में they were singing hymns and songs. और वो जो है वो गीत गा रहे थे और वो जो है आत्मिक गीत गा रहे And that pleased heaven. थे और उसी के वजह से जो है स्वर्ग प्रसन्न हुआ That moved the heart of God. और इसी के वजह से जो है परमेश्वर के दिल को इस बात में छुआ Seeing that, and we've learned in the past years, those who have been with us, how horrible the condition of that prison was. और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमने सीखा है कि किस तरीके से परिस्थिति थी उस जेल में Despite that, they were dancing and singing with joy. और इसके बावजूद भी वो नाच रहे थे और गीत गा रहे थे आनंद से भरपूर होकर। And what happened? और फिर क्या हुआ
When you move the heart of God, what happens? जब आप परमेश्वर के दिल को छू लेते हैं He, तो क्या होता है? he can't sit still. तो फिर परमेश्वर शांत नहीं रह सकते। He says, I gotta step into this situation. तो फिर वो कहते हैं कि इस परिस्थिति में मुझे आना होगा। And all their shackles fell to the ground. और फिर जो वो उनकी जंजीरें थी वो टूट कर गिर The गए prisoners were loosed. और वो जो जकड़ी थे, जो कैदी थे, वो छूट गए And the gates opened wide open. और फिर जो दरवाजे थे वो टूट कर खुल गए And they were set free. और फिर वो सब आजाद हो गए। Today God is telling someone in the house, आज परमेश्वर किसी से कह रहे हैं उनके घर में, whom the Son sets free is free indeed. जिसे पुत्र ने आजादी दी है वो सचमुच आजाद है। You have become a prisoner to whatever in life today. और आज आप जिस भी किसी चीज से आप जो है जकड़े हुए हैं, God is saying, try me, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मुझे जो है आजमा कर देखो, test me मुझे जो है मेरी परीक्षा लेकर देखो। in the midst of your situation, आपकी परिस्थिति के बीच में in the midst of your challenge. और आपकी चुनौती के बीच में Sing psalms, और आप जो है भजन संगीता के गीत गाइए। put on praise and worship in your house, आपके घर में स्तुति और आराधना के गीत in लगाइए your car while you're driving. और जब आप जो है वो अपनी गाड़ी में होंगे Put तब, the earpods on in the bus as you're going to work. और जब आप काम पर जा रहे होंगे तो अब आप जो है ईयरपॉड्स लगाकर बस में जा सकते हैं। Sing my psalms and sing praise to my name and see how joy unspeakable is going to fill your life. और फिर जो है आप जब भजन संगीता से गीत गाएंगे और आप गीत गाएंगे प्रभु के नाम से, तो फिर तब देखिएगा कि किस तरीके से आनंद आपको भर देगा। And watch me turn the tables in your favor. और फिर आप देखेंगे कि सारी बातें जो है आपके पक्ष में है, पर परमेश्वर बदल देंगे। Do you believe it? तो क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं? Are you going to try it this week? तो क्या आप ऐसा करने का कोशिश करेंगे इस हफ्ते? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. To everyone here who loves the Lord, हर एक के लिए जो प्रभु से प्रेम करता है, the Son of God has prepared a crown of righteousness, full of glory. और परमेश्वर के पुत्र ने एक ऐसा मुकुट तैयार किया है जो धार्मिकता का है और वो महिमा से भरा हुआ है। He has it for you and me. और वो उसने तैयार किया है आपके लिए और मेरे लिए। You know, when we talk about Paul and his affliction, और जब हम बात करते हैं पौलुस के बारे में और उसके कष्टों के बारे में, उसके दुखों के बारे में, many of us today feel that we're going through a lot of affliction. और हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है, अरे भाई मेरे जीवन में तो इतने सारे दुख हैं, There is so much कलेश in my life. और मेरे जीवन में तो इतना सारा कलेश है, There's too much stress in my life. और मेरे जीवन में तो बहुत सारा तनाव है। For a moment, I want you to turn your eyes to Paul. और मैं चाहती हूँ कि कुछ क्षणों के लिए आप पौलुस को देखें। You know, his affliction was unbearable. और उसके जो सतावन थे या उसके जो दुख थे वो सहन करना भी कठिन था। Did you know he was beaten 39 lashes? तो क्या आपको पता है कि उसे जो है 39 कोड़े मारे गए थे, With sharp bones at the end? और जो उन कोड़े के सिरों पे जो है वो नुकीली हड्डियां थी। Not once, और ऐसा एक बार नहीं हुआ था, not twice, ना 2 बार हुआ था, 5 times. और ऐसा जो है 5 बार हुआ था। Think about it. इसके बारे में सोचिए कलीसिया। But how was Paul's attitude? लेकिन जो पौलुस का रवैया था वो कैसा था? Think about your affliction today और आप अपने दुखों के बारे में, अपने कष्टों के बारे में in सोचिए, comparison to what Paul went through. और उसका तुलना जो है उस सब से कीजिए जो पौलुस ने सहा था। Give it some thought, और church. इसके बारे में सोचिए कलीसिया। As we close, और जैसे कि हम समाप्ति करें, let us tell you, हम आपको बताना चाहते हैं, we've been hearing this for years. Those who have been in prayer and care center. और जो लोग प्रेयर एंड केयर सेंटर से जुड़े हुए हैं, हम सालों से इस बात को सुनते हैं। Walking with Christ does not mean
you're on a bed of roses. और मसीह के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन जो है वो फूलों से सजी हुई सेज होगा। We suffer with Christ, हम जो है वो मसीह के साथ दुखों का सामना भी करते and we हैं will rejoice with Christ और हम जो है उन्हीं के साथ आनंदित भी होंगे in glory and for eternity. और वो हम महिमा में और अनंत काल के लिए होंगे। So, church, this suffering is but for a little while. तो कलीसिया ये जो तकलीफ है वो कुछ समय की ही है It is temporary. और ये जो है थोड़े वक्त की ही है Take these sufferings as part of your preparation. और इन सब दुखों को जो है आपकी तैयारी का हिस्सा है ऐसे मानिए Encourage yourself in the Lord like David encouraged himself. और अपने आप को उत्साहित कीजिए जिस तरीके से दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया था। This suffering in your life is to prepare you. और ये तकलीफ आपके जीवन में इसीलिए है ताकि वो आपको तैयार कर सके For the glory that is waiting for each one of you. और उस महिमा के लिए जो इंतजार कर रही है आप में से हर एक का। Paul was not only whipped, और पौलुस को केवल कोड़े ही नहीं मारे गए he थे, was beaten, उसे जो है पीटा गया था shipwrecked. और वो उसका जो है जहाज टूट चुका था He was accused and he was thrown out. और उस पर जो है झूठा आरोप लगाया गया था उसे बाहर निकाल दिया गया How था। was Paul's response? लेकिन पौलुस का प्रत्युत्तर क्या था For our light affliction, कि हमारे थोड़े समय के हल्के कलेश के लिए which is but for a moment, जो कि एक छोटे से समय के लिए ही है is working for us और वो हमारे लिए कार्य कर रहा है a far more exceeding and eternal weight of glory. वो अनंत काल की ऐसी महान और असीम महिमा को तैयार कर रहा है हमारे लिए जो इन कष्टों से कहीं बढ़कर है। Hallelujah. हालेलुया। 1 John 4:19 to 20. 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 19 और 20। We love him because he first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 19 और 20। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने उस भाई से प्रेम नहीं करता जिसे वो देख सकता है, वह परमेश्वर से जिसे उसने देखा नहीं कैसे प्रेम कर सकता है। You know, you can go on the mountain top and shout, I love God. और आप जो है पहाड़ की ऊंची चोटी पर जो है चढ़ कर ये चिल्ला सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। All day long you can keep professing, I love God. और पूरे दिन आप जो है इस बात का ऐलान करके घूम सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम A करता हूँ। God whom you have not seen. एक ऐसा परमेश्वर जिसे आपने देखा तक नहीं But है। the moment you see somebody, you say, I hate that jerk. और लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं और ये कहते हैं कि अरे भाई इस इंसान से तो मैं नफरत करता हूँ, Something is not adding up here, church. तो फिर कुछ बातें मेल जुल नहीं खा रही है कलीसिया यहाँ It's पर। now time to stop fighting over your words. तो अब समय आ गया है कि हम केवल शब्दों की बहस बंद कर दें। Each of us needs to check our hearts. हम में से हर एक को अपने दिल को जांचने की जरूरत Do है। you have malice? तो क्या आप में कटुता है? Maybe there's jealousy. तो शायद आप में ईर्ष्या है। Are you envious of your brother? तो क्या आपको जलन हो रही है और आपकी दुश्मनी है आपके भाई से? Maybe we have not said anything. शायद हमने कुछ कहा ही नहीं है। You may not do anything. शायद आप कुछ कर भी नहीं रहे होंगे, But still you think about the bad that was done to you. लेकिन केवल अगर आप सोचते हैं उस बुरी हरकत के बारे में कि किसी ने जो आपके खिलाफ की थी, By another child of God. जो किसी परमेश्वर के बच्चे ने ही आपके प्रति किया था। Did you know? क्या आप जानते हैं? Even without doing, और बिना कुछ करे, not saying anything to them, अगर आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हैं, not doing tit for tat, अगर आप जो है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते but हैं, still thinking in your heart, लेकिन
केवल आप अपने मन में इस बात को सोच रहे हैं thinking in your mind against them, और आप अपने दिल में उनके खिलाफ अगर सोच रहे हैं, you are sinning before God. तो आप जो है वो परमेश्वर के सामने पाप ही कर रहे हैं। You have to forgive. You have to choose to forgive. तो आपको चुनना होगा कि आप माफ करेंगे, However grave it could be. और चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। You know, someone sitting here is saying, it was not my fault. और कोई जना यहाँ पर बैठकर ये सोच रहा होगा कि ये मेरी गलती तो थी ही नहीं, Still, I had to go through this with another brother or sister in लेकिन Christ. फिर भी मुझे इतने सब में से गुजरना पड़ा उस भाई की वजह से या उस बहन की वजह से। Even in that situation, you choose to forgive. लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको यही चुनना होगा कि आप माफ कर दें। Whatever they did, whatever they said, even if they lied about you, choose to forgive. उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, उन्होंने कुछ भी कहा हो, अगर उन्होंने झूठ भी कहा है आपके खिलाफ, तो भी आपको माफ करना होगा। Because church, enough of just hearing what the word has to say. क्योंकि कलीसिया बहुत हो चुका कि हमने वो सब सुन लिया जो वचन ने कहा है, We have to start living what the word of God says. लेकिन अभी हमें जीना होगा उन वचनों को जो परमेश्वर के वचन में कहे। And what does the word say? और वचन क्या कहता है? To the measure that you will forgive others, to the same measure I will forgive कि you. जिस नाप से तुम दूसरों को माफ करोगे, उसी नाप से मैं तुम्हें माफ करूंगा। Unforgiveness is a sin. और माफ नहीं करना वो पाप है। Church, and I don't know about you, but I don't want to lose my salvation and not make it in the rapture just because of offense and hurt. और कलीसिया, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में ये जरूर कहूंगी कि मैं अपने मुक्ति को जो है खोना नहीं चाहूंगी, और ये नहीं चाहूंगी कि जब बादलों में उठा लिया जाए तब मैं उसमें ना हो, कि केवल इस छोटे से कारण की वजह से कि मुझे जो है किसी की बातों से ठेस पहुंची है। It's too heavy a price to pay. तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती हो जाएगा। Ask God, give me the strength to forgive. और परमेश्वर से मांगिए कि आपको वो सामर्थ्य मिले जिसके द्वारा आप माफ करें। Tell him it's too difficult. I don't know why I keep playing what happened in my mind again and again. Tell him, take it away, erase it. I choose to forgive. और उनसे कहिए कि मैं नहीं जानता प्रभु कि क्यों बार बार मुझे ये बातें याद आती हैं और बार बार मैं इनके बारे में सोचते रहता हूँ। मेरी मदद कीजिए, इन चीजों को मुझसे दूर लेकर जाइए, मेरे जहन से जो है ये बातें निकाल दीजिए। So how can you say that you love a God who you have not seen, और when you फिर hate your brother or sister who you can see? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है परमेश्वर से प्रेम करते हैं जिन्हें आपने देखा तक नहीं है, लेकिन आप अपने उस भाई से या बहन से जो है नफरत करते हैं जिसे आप देख सकते हैं। So what is the criteria of loving God? तो परमेश्वर से प्रेम करने की शर्त क्या है? We love him because he first loved us. कि हम उससे प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। He first loved us. उसने पहले हमसे प्रेम किया। That's how today we could sing back to him, I love you, God. और इसी वजह से हम जो है आज उनको ये गीत गा सके और कह सके कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। If someone says, I love God, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है and hates his brother, और अपने भाई से नफरत करता I'm है, reminding you the Bible says he's a liar. और मैं आपको याद दिला रही हूँ कि बाइबल ये कहती है कि वो झूठा है। Because how can he not love his brother whom he can see, but he is saying that I love God and I've never seen God. और वो अपने उस भाई से किस तरीके से प्रेम नहीं कर सकता जो जिसे वो देख सकता है, लेकिन ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ जिसे उसने देखा तक नहीं This है। is scripture. Go home and read it. और ये वचन है, इसे घर जाकर पढ़िए। 1 John 4 पहला यूहन्ना अध्याय 4 verses 19 and 20. वचन 19 और 20। So what are you taking home today? तो आज आप घर क्या लेकर जा रहे हैं? What are you taking home, church? कलीसिया, आप घर No, क्या pastor. लेकर जाएंगे? What are you taking home? आप क्या घर लेकर जा रहे हैं?
The love of God? आप परमेश्वर के प्रेम को To लेकर love one another. कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, You need to first love those who are believers like you. और आपको पहले उनसे प्रेम करना होगा जो विश्वासी है आप ही की तरह। And how is that possible? और ये कैसे हो सकता है We need to keep reminding ourselves कि हमें अपने आप को बार बार इस बात को याद दिलाना होगा that by this, कि इसके द्वारा God's love is exhibited in our lives. कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है। If we just keep saying, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord, और केवल अगर हम ये कहते रहे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, but we don't have the same love for our brethren in Christ, लेकिन अगर वही प्रेम हमारे अंदर हमारे भाइयों के लिए ना हो जो मसीह में हमारे भाई हैं, we have not found God yet. तो अभी तक हमें हमारी मुलाकात परमेश्वर से हुई ही नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Please bow your heads at this time as I'm going to ask Sister Jyoti to pray for all of us that the word remains in us and the enemy does not steal it and gives us the strength to do his word and live as the word of God instructs us to live. और आइए हम हमारे सिरों को झुकाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को जो है वो दुश्मन हमसे चुरा ना सके और जो है वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे जीवित पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु कि तू हमें सही समय पे सही वचन देता है प्रभु। तुझे धन्यवाद जितना कहे प्रभु वो कम है प्रभु। आज जैसे कि तूने हमें सिखाया है प्रभु, हम हमारे अपने साथ इस वचन को लेकर जाते हैं कि और हम याद रखेंगे प्रभु कि हमें तुझसे अगर प्रेम है तो इस बात को प्रकट करने का एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे से प्रेम प्रकट करें प्रभु। हम एक दूसरे से चाहे हम कैसे भी है प्रेम से ही रहें प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जैसे तेरे वचन में कहा गया है कि तेरा आनंद जो व्यक्त करने और वर्णन से भी बाहर है वो हमारे अंदर हो। हम चाहते हैं प्रभु हम तेरी महिमा से भरपूर होकर जाए प्रभु, और उसका एक ही तरीका है प्रभु कि हम तेरे पवित्र आत्मा से भरे हुए हो प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु चाहे हमारे अंदर प्रभु अगर ऐसा कोई भी क्षण है या ऐसा कोई भी बात है प्रभु कि हम किसी और को माफी नहीं दे पाए हैं आज तक प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु और आपसे मदद मांगते हैं प्रभु। और इस क्षण हम ये चुनाव करते हैं प्रभु कि हमारी मुक्ति के रास्ते में कोई और बात आएगी ही नहीं प्रभु। हम चुनते हैं प्रभु कि हम उन्हें माफ कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु कि केवल शब्दों के द्वारा ही हम ये ना कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा ये दर्शाया जाए कि हम आपसे प्रेम करते हैं। दुनिया जब हम इस दुनिया में जाएंगे प्रभु वो देख पाकर वो अचंभित हो जाएंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो वो हम उन्हें बता पाएंगे प्रभु कि आप हमारे खास हो और इसीलिए आप हमारे अंदर रहते हो और आपका आनंद ही हमारे लिए खास बात है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जैसे कि आपने हमें सही समय पर ये वचन दिया है तो आपकी ये योजना है हमारे लिए कि हम सफल जीवन जिए, हम आनंदित जीवन जिए, हम भरपूरी वाला जीवन जिए प्रभु। और हमें केवल इतना ही करना है प्रभु, जो आसान काम है वो आपने हमारे हिस्से में छोड़ा है प्रभु। तो हम चुनाव करते हैं प्रभु कि आप पूरे हफ्ते हमारी मदद कीजिए कि हम जो है वो पवित्र आत्मा पर निर्भर होते रहे, आपकी स्तुति के गीत गाते रहे, आपकी महिमा के गीत गाते रहे, आपकी स्तुति आराधना करते रहे और आपकी आत्मा से भरपूर होकर अपने जीवन को बिताए प्रभु। और सफलता यकीनन प्रभु हमें हासिल होगी क्योंकि ये प्रार्थना हमने किसी और नाम से नहीं लेकिन यीशु मसीह के महान नाम से मांगी है और आपने सुन लिया है। इसीलिए हम सब विश्वासी एक साथ मिलकर कहते हैं आमीन। God bless you.